गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि बिना फिगर को ड्रॉ करे भी हम ये बता सकते हैं कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसाइड करेंगी। तो शुरू करते हैं भाई साहब सेकंड क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है हमसे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसाइड। बताता हूँ, मतलब हमें क्या करना है, इनके रेशियोज को कंपेयर करके बताना है, इनके कोएफिशिएंट के रेशियोज को कंपेयर करके बताना है कि भाई साहब ये जो लाइंस हैं, इन इक्वेशन की जो लाइन बनने वाली है वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होगी। देखो जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है उसको समझ आ गया होगा क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं देखी तो जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पे भी समझा देता हूँ। हम कंपेयर करके बता सकते हैं इनकी रेशियो से कि लाइन कैसी कैसी हो सकती हैं। देखो इनका जनरल फॉर्म क्या होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का लिखने का जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। एक एक्स टर्म होती है, एक वाई टर्म होती है, एक कांस्टेंट होता है। तो देखो एक एक्स वाली टर्म है, एक वाई वाली टर्म है और एक कांस्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम दो पेयर की बात करते हैं, मतलब दो इक्वेशंस की बात करते हैं, तो वो पेयर बन जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, a1x1 b1y1 c1। दूसरी इक्वेशन को a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 बराबर 0 से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको शो करते हैं। जनरल फॉर्म होता है। ध्यान से देखना। अब अगर मैं कंपेयर करूंगा, ऑन कंपेयरिंग अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, जनरल फॉर्म से इनको कंपेयर करूंगा, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी। a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो ध्यान से। a1 की वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट मुझे 5 मिलेगा। अगर मैं b1 की वैल्यू देखूंगा, b1 क्या है 4, तो क्या 4 मिलेगा, नहीं। ध्यान से देखना, b के सामने क्या है, b के सामने प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये माइनस है वो 4 के साथ आ रहा होगा, मतलब b की वैल्यू 4 नहीं, b की वैल्यू -4 है। अगर मैं कंपेयर करूँ c को, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है ना, बॉर्डर के अंदर है, हाँ जी बॉर्डर के अंदर है। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से मैं क्या करूँ, a2 की वैल्यू कंपेयर करूँ, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b2 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -9। ठीक, अब क्या करते हैं, इनका रेशियोज निकालते हैं। एक चीज़ तुम्हें समझाता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लाइंस कब इंटरसेक्टिंग होती हैं, अगर a1/a2, क्या बोल रहा हूँ, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो जाए। ध्यान से देखना, a1 और b1 नहीं बोल, a1 और a2 नहीं बोल रहा हूँ, a1 और a2 का रेशियो। अगर a1 और a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के, मतलब b1 और b2 के रेशियो के बराबर ना हो, तो हमारी लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। ठीक है भाई साहब, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए, तो जो हमारी लाइन्स होंगी वो कैसी होंगी, वो कोइंसाइड करेंगी। मतलब एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी और उसी के ऊपर से एक और लाइन ड्रॉ हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, एक के ऊपर एक चिपक जाएंगी। अगर थर्ड केस क्या होता है, a1/a2 तो बराबर हो b1/b2 के, लेकिन b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो हमारी जो लाइन्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी यारा, वो लाइन्स हमारी पैरेलल हो जाएंगी। कैसी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ आई, वेरी गुड। तो ध्यान से देखना, यही रेशियो हम निकालेंगे और फटाफट से फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ध्यान से देखो, समझ तो आ गया ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, a1 और a2 का रेशियो निकाल लेते हैं। a1/a2 कितना आ रहा है भाई साहब, 5 है, लिख दो 5, 7 है। क्या ये कट सकता है, नहीं कट सकता, तो इसको इतना ही रखना पड़ेगा। सेकंड क्या हम देखेंगे भाई साहब, b1/b2 का रेशियो निकालो। b1/b2 कितना है, -4 और 6। क्या ये कट सकता है, कट सकता है। 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में कितना आ गया, -2/3। अब ज़रा ध्यान से देखो, a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ दैट, यहाँ पे कर दूँ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, देयरफॉर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो। देयरफॉर लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। अरे हाँ ना बोल यार, क्या बात क्लियर हुई। ठीक, ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, अबे यार रुक जाओ।
ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो भाई साहब, सेकंड क्या है, वापस से जनरल फॉर्म तुम लिखोगे। अब मैं नहीं लिखूंगा जनरल फॉर्म, मैं डायरेक्ट कंपेयर करूंगा, है ना। जनरल फॉर्म लिख के क्या करना, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। अब तुम मेरे समझ गए होगे करना क्या है तुम्हें। जैसे ही कंपेयर करोगे तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और B1 की वैल्यू कितनी आ रही, 3 आ रही, C1 की वैल्यू कितनी आ रही, 12 आ रही है, A2 की वैल्यू 18, B2 की 6, C2 की, C1 था यहाँ पे, C2 की वैल्यू 24। ठीक है, अब डायरेक्ट रेशियो निकालो और ख़त्म करो काम। A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है भाई साहब, A1 कितना भाई साहब, 9 अपॉन 18। क्या कट सकता है, हाँ कट सकता है, 9 1 9, 9 2 18, कितना आ गया, 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 देखो, B1 अपॉन B2 क्या मिल रहा है मुझे, 3 अपॉन 6, तो 1 टाइम में 2 टाइम में कितना आ गया यार, 1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 देखो, 12 अपॉन 24, कितना यार, 12 अपॉन 24, तो 1 टाइम में 2 टाइम में कितना आ गया, 1 अपॉन 2 आ गया। तुम देख रहे हो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, मतलब क्या आ रहा है यार, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज बराबर टू C1 अपॉन C2। अरे हाँ ना बोल यार, तीनों के तीनों रेशियो बराबर आ गए, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर द लाइन्स आर कोइंसाइड। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, लाइन कोइंसाइड हो जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगी। अब जरा लास्ट वाले को थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। हमसे क्या बोला गया, A1 अपॉन A2 का रेशियो निकालो। अब पूरा तुम लिख लेना, A1 की वैल्यू ये, B1 की वैल्यू ये, C1 की वैल्यू ये, A1 अपॉन A2, 6 and 2 है ना, 6 है और 2 है, तो निकालते हैं भाई साहब। ये हो जाएगा 3 टाइम में, ये हो जाएगा 1 टाइम में, तो कितना आ गया रेशियो, 3 अपॉन 1। क्या था सेकंड, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू कितनी है, -3, हाँ जी। B2 की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस माइनस एक दूसरे को मार देकर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 1। C1 अपॉन C2 करो, C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू है 10, C2 की वैल्यू कितनी, 9। तो ध्यान से देखो यार, ये नहीं कट सकता, इसको यहीं पर रुकना पड़ेगा। अब हमें क्या मिल रहा है, A1 अपॉन A2 तो B1 अपॉन B2 के इक्वल है, ध्यान से देखो, लेकिन B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। क्या मिला, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो जब ये केस होता है तो हमारी लाइंस कैसी हो सकती हैं, हमारी लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। क्या चीज़ यार, पैरेलल लाइंस होती हैं। क्या बात समझ आई, एक बार स्क्रीनशॉट लो, बस। क्या बात समझ आई, पूरी बात समझ आई। चलो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।